हेलो, वेलकम टू इंग्लिश डिजायर। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और बूस्ट कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर देगा। सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं कि अगर हमारे पास हिंदी का कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा, हमें कैसे जानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जी हाँ, पहचान है इसकी अंत में अगर लगा होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, दिया है, भेजा है, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स इसमें कोई रिसेंट एक्शन परफॉर्म हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद इंग्लिश में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश में फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शंस। फिनिश्ड एक्शंस कौन से होंगे? वह जा चुका है, या फिर मैंने खाना खा लिया है। और अनफिनिश्ड की बात करें, क्या वह अभी तक नहीं पहुंचा, या फिर उसने मुझे अभी कुछ नहीं बताया। These are the unfinished actions. उसके बाद आते हैं recent actions। जैसे मैंने बताया कोई recently अभी कुछ परफॉर्म हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया। और we can say उसने नौकरी छोड़ दी। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम इसे समय के साथ बाउंड नहीं करेंगे, अगर समय के बारे में नहीं बताएंगे तो ये कोई पास्ट इवेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने नौकरी छोड़ दी, he left his job। He left his job कोई पास्ट इवेंट है, हमें नहीं पता उसने कब नौकरी छोड़ी। अगर हम ऐसे बनाएं he has left his job, तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि उसने रिसेंटली अपनी जॉब है वो छोड़ दी है। और या फिर मैंने दरवाजा बंद किया, इसे बनाएंगे आई क्लोज द डोर। आई क्लोज द डोर, मैंने कब दरवाजा बंद किया? नो इंफॉर्मेशन। If I will say I have closed the door means मैंने कुछ देर पहले दरवाजा बंद किया, I have closed the door। अगर हम इसे समय के साथ बनाएंगे then it comes under present perfect tense means अभी recently कोई एक्शन जो खत्म हुआ है। उसके बाद आगे present results। present results हमें कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली है, कोई न्यूज मिली है, जैसे उसने मुझे धोखा दिया है, या फिर उसकी लॉटरी निकल आई। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस सच एज आई हैव नेवर बीन अब्रॉड और आई हैव नेवर बीन टू मोबाइल। तो दीज आर द सेंटेंसेस जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, जब मैंने बोला आई हैव बीन अब्रॉड, मैंने टू का यूज नहीं किया बिकॉज हम किसी स्पेसिफिक सिटी स्टेट की बात नहीं कर रहे। बट व्हेन आई सेड आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली और मुंबई, तो मैंने टू का यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम सिटी एंड सम सिटी स्टेट और प्लेस की जब बात करेंगे तो टू का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। एफर्मेटिव होगा तो क्या यूज करना होगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसके रूल्स पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स करवाऊंगी और आपको होमवर्क मिलेगा फॉर 2 sentences दैट यू हैव टू मेक योरसेल्फ एंड यू विल बी चेकिंग योर लेवल ऑफ इंग्लिश। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अगर हमारे पास सेंटेंस होगा एफर्मेटिव, सकारात्मक, इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। उसके बाद आएगा हैज एंड हैव, ये है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं हैज कहाँ यूज होगा और फिर हैव कहाँ यूज होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हैज का यूज होगा जहां पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, वी विल बी यूजिंग हैज। रेस्ट अगर हमारे पास प्लूरल है, कोई भी नाउन, प्रनाउन, दिस, दैट, वी, दे, और या फिर आई है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इन सभी के साथ यूज होगा हैव। ओके, हैज एंड हैव की
कहाँ वर्तो होगी वो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें V3 आएगा। जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, इन सभी टेंसेस में V3 यूज होगा। V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव, अगर हमारे पास नेगेटिव में कोई सेंटेंस दिया गया है, ऑब्वियसली नॉट का यूज होगा। कहाँ होगा? आफ्टर हैज और हैव के बाद यूज होगा नॉट का। और इसे हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैजंट और हैवेंट। ओके, ये मैं आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर हमारा आएगा हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़ते आगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता, तो हम यूज करते हैं WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। और उसके बाद आफ्टर WH फैमिली हम यूज करते हैं हैज और हैव, मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी इस टेंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास टेंस है वह दिल्ली से आ चुका है। वह दिल्ली से आ चुका है, तो इसकी हम फॉर्मेशन करेंगे। वह, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे ही। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ये मैंने बताया हम यूज करते हैं हैज का, ही हैज। एंड हमें आने को बोलते हैं कम, कम की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कम, केम, कम, तो आएगा कम फ्रॉम, कहां से आया है? लोकेशन इज गिवन दिल्ली। वह दिल्ली से नहीं आया है। नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट का यूज करेंगे ही। मैं यहाँ पे कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखूंगी, ही हैजंट कम फ्रॉम दिल्ली। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव है, क्या वह दिल्ली से आ चुका है? तो हम इंटरचेंज करेंगे, हैज को इस साइड लिखेंगे और ही को इस साइड। कैसे होगा? हैज से स्टार्ट होगा, हैज ही कम फ्रॉम दिल्ली। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो हम यूज करेंगे हैज, ही सब्जेक्ट एंड नॉट का यूज करेंगे। हैज ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नॉट, कम फ्रॉम दिल्ली। और एक चीज यहाँ पे हम इसे एक और तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हैजंट ही कम फ्रॉम दिल्ली। चलिए अब हम ये चीज मार्क करते हैं कि कौन सा ज्यादा फ्लुएंट है। अगर मैं बोलूं हैज ही नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, और अगर मैं बोलूं हैजंट ही कम फ्रॉम दिल्ली, कौन सा ज्यादा फ्लुएंट है? दिस वन, hasn't he come from Delhi? Pronounce with me, hasn't he come from Delhi? So we will go by this. बस हमें ये क्या करना है, हैज और नॉट को कंट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से क्यों आया है, सॉरी क्यों आया है मीन्स हमें WH फैमिली मेंबर का यूज करना है। वह दिल्ली से क्यों आया है, क्योंकि हम जगह यूज करेंगे वाई, ही के साथ हैज कम फ्रॉम दिल्ली।
हमने वाई का इसलिए यूज किया WH फैमिली मेंबर का क्योंकि हम इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया वह दिल्ली से क्यों आया है, हमें नहीं पता रीजन, तो हम WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वह दिल्ली से क्यों नहीं आया, तो नॉट का यूज करेंगे। वाई ही हैज के साथ नॉट आएगा, हैजंट कम फ्रॉम दिल्ली। आगे जैसे मैंने बताया था स्पेशल केस, दिस वन विल बी अंडर स्पेशल केस। दिल्ली से कौन आया है मीन्स सब्जेक्ट मिसिंग है, हमें नहीं पता दिल्ली से कौन आया है, कौन की जगह हम यूज करेंगे हु, हेल्पिंग वर्ब हैज come from Delhi. Sorry. दिल्ली से कौन नहीं आया है, who has not or hasn't come from Delhi. आई होप आपको इसकी फॉर्मेशन क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू विद द सेम। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा सेंटेंस बाय यूजिंग हैज। अब अगर हमारे पास कोई प्लूरल होगा, कोई नाउन या फिर प्रनाउन, तो उसकी फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग हैव। तो हमारे पास सेंटेंस है उन्होंने फिल्म देखी है, उन्होंने फिल्म देखी है, क्लियर है, हम प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी है, तो यूज होगा दे के साथ यूज होगा हैव। हम देखी को सी बोलते हैं या फिर वॉच बोलते हैं, तो हम यूज करेंगे सी सा सीन, वॉच का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी सीन, दे हैव सीन द मूवी। उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, नॉट का यूज करेंगे, कहां करेंगे, दे हैव के साथ, haven't seen the movie। उसके बाद क्या उन्होंने फिल्म देखी है मीन्स इंटेरोगेटिव है, क्या उन्होंने फिल्म देखी है, तो यूज होगा जैसे मैंने बताया इंटरचेंज हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव में हैव आगे आ जाता है और हमारा सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। सो हैव दे सीन, सॉरी हैव दे सीन द मूवी। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैव हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे haven't they seen the movie। कंट्रैक्टेड फॉर्म इसमें because we are more fluent we can speak more fluently, haven't they seen the movie or have they not seen the movie, this doesn't give any fluency, तो हम we will go by this। उन्होंने फिल्म क्यों देखी, उन्होंने फिल्म क्यों देखी, हमें रीजन नहीं पता, तो हम WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे क्यों, why they have seen the movie। उन्होंने फिल्म क्यों नहीं देखी, why they haven't seen the movie। आगे सॉरी, किन लोगों ने फिल्म देखी है, किन लोगों ने फिल्म देखी है मीन्स सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता, किन लोगों ने फिल्म देखी है, इसकी फॉर्मेशन होगी who all, have आएगा, have seen the movie। अगर नॉट का यूज करना होगा कैसे करेंगे, who all haven't seen the movie। आई होप ये आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कैसे हम फॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास एफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा और स्पेशल केस होगा तो उनकी फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एंड में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो आपका होमवर्क है,
तो यू हैव टू डू दिस सेंटेंसेस ताकि आपको और क्लैरिटी हो और you can see that you can check your knowledge how well you have learned about this tense. वह अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, आया को बोलेंगे हम कम, केम, कम, V3 यूज होगी। मैंने घंटी नहीं बजाई है, घंटी मीन्स बेल, बजाई क्या आएगा, रिंग, रैंग, रंग, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रंग। ओके, तो इसकी आप फॉर्मेशन करोगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।